Good morning, students. Yesterday, in the previous video, we were talking about right to life and personal liberty. Now, the another part of the right to life and personal liberty is preventive detention. मीन्स कि अगर किसी पर्सन को राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है उसमें? ओके, Only a person will be arrested after he or she has reportedly committed some offense. However, there are expectations to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure. तो क्या होता है, कभी कभी किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी ऑफेंस में, किसी जुर्म में, किसी अपराध करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है, हाउएवर देयर आर एक्सपेक्टेशन टू दिस। तो कभी कभी क्या होता है, उस पर्सन को सिर्फ शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज होगा, और उसको फिर क्या कर लिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। ऊपर वाला जो प्रोसीजर है राइट टू लाइफ वाला, वो फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको क्या कहा जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। इट मीन दैट इफ़ द गवर्नमेंट फील दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन क्या है, सरकार के लिए या फिर शांति सॉरी शांति बनाए रखने के लिए कोई पर्सन ऐसा है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्या है, सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए क्या कर लिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। इट कैन बी डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको नज़रबंद भी कर सकती है या फिर अरेस्ट भी कर सकती है, जेल में भी डाल सकती है। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 months। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, इसको 3 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। आफ्टर 3 months सच अ केस इज़ ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। तो इसके बाद क्या होता है, एडवाइजरी बोर्ड के आगे उसको रिव्यू के लिए लेके जाया जाता है, अगर उसको 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है। अभी फ्रेश का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे JNK में जब धारा 370 ख़त्म की गई, तो क्या था, फारूक अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया था, या आप कह सकते हैं कि नज़रबंद कर दिया गया था, सिर्फ ये कहकर कि ये क्या कर रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं अपने JNK स्टेट में। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक लाइक एन इफेक्टिव टूल in the hands of government to deal with anti-social element or subversives। तो क्या है ये, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव टूल की तरह है सरकार का। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है जो समाज के विपरीत है, समाज के लिए ख़तरा है, अगर कोई पर्सन, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिटेंशन कर सकते हैं या नज़रबंद कर सकते हैं या उसको जेल कर सकते हैं। बट दिस प्रोविज़न हैज़ ऑफन बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रावधान क्या है, मिसयूज़ किया जाता है। मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफगार्ड इन दिस लॉ सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज्ड अगेंस्ट पीपल फॉर रीजंस other than which are really justified. In fact, there is a clear tension between right to life and personal liberty and the provision for preventive detention। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि सरकार मिसयूज़ करती है, सरकार को जिसको अपने रास्ते से हटाना होता है उसके ऊपर कोई भी केस लगा के, दंगे भड़काने का केस लगा के, देशद्रोह का केस लगा के उसको अंदर कर देती है और अपने रास्ते से हटा देती है। सॉरी। तो इस वजह से क्या है, क्लियर टेंशन होती है कि पर्सनल लिबर्टी है उसमें, और जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इनको लेके टेंशन से क्रिएट रहती है कि जैसे अगर सरकार मिसयूज़ कर लेती है तो हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी कहाँ चला जाता है। ठीक है, अदर फ्रीडम, यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देर आर सम अदर राइट्स एज वेल। These rights, however, are not absolute. Each of these is subject to restriction imposed by the government। तो क्या है, जो राइट टू लाइफ है या राइट टू फ्रीडम है, उसमें क्या है, बहुत सारे और राइट हैं, लेकिन वो सारे राइट जो हैं एब्सोल्यूट नहीं है, वो कंक्रीट हैं। और क्या है, रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है, उसके ऊपर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? कोई भी राइट है उसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन is subject to restrictions such as public order, peace and morality, uh, etc. Freedom to assemble to is to be exercised peacefully and without arms।
तो क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, अपने विचार व्यक्त करना, इनके ऊपर भी पब्लिक ऑर्डर के लिए या शांति बनाए रखने के लिए क्या है, इसके ऊपर प्रतिबंध है। हम अपने सब तरह के विचार व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे विचार हम व्यक्त नहीं कर सकते जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाए। भड़काऊ भाषण हम नहीं दे सकते। और क्या है, वैसे पीसफुली इकट्ठा होने का हमारे पास हक है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को हमारी वजह से प्रॉब्लम होती है, बिना हथियार के अगर हम इकट्ठा हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है सरकार को, तो हमारा हक क्या है, हमसे ले लिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है हमारे ऊपर, या फिर बोल सकती है कि जो ये लोग हैं इकट्ठा हुए हैं ये अनलॉफुल है, मतलब ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए बीच में आ रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। सच पावर कैन ईजिली मिसयूज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्या है, ऐसे ऐसी पावर को कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन मिसयूज़ करता है। द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय पीपल मे बी डिनाइड परमिशन। तो क्या है, कभी कभी कोई पॉलिसी ऐसी होती है जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो सरकार क्या कर देती है कि उसको मना कर देती है कि आप किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट। हाउएवर, if the people are aware and vigilant in regard to their right and choose to protest against such acts of administration, such misuse become rare। अगर लोग अवेयर हैं, समझदार हैं, अपने हकों के बारे में जानते हैं, तो क्या है, सरकार इस तरह से अपने रूल्स को या अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकती, हमारे हकों का हनन नहीं कर सकती। In the Constituent Assembly itself, some member has expressed their dissatisfaction about restrictions on right। तो पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जब संविधान बना रहे थे तो इस तरह की रूल्स के खिलाफ अपना मत दिया था कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑफ एक्यूज्ड। अगर कोई अपराधी है तो उसके पास क्या अधिकार है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस would also get sufficient protection। We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty। However, no one is guilty unless the court has found that person guilty of an offense। तो क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी को शक के आधार पर उठा लिया जाता है, जेल कर दी जाती है, और उसका अपराध, जब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक उसका अपराध कोर्ट में साबित नहीं हो जाता, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट अ पर्सन accused of any crime should get adequate opportunity to defend herself or himself। तो क्या है, अगर कोई पर्सन किसी भी क्राइम में अपराधी पाया जाता है तो उसके पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को सेव करने के लिए। वो क्या कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं। टू एंश्योर अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट, वो उनको फेयर ट्रायल मिलती है कोर्ट में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स, उसके लिए संविधान ने 3 अधिकार दिए हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी अपराध के लिए किसी भी पर्सन को एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकती। अगर एक अपराध के लिए एक बार वो सज़ा काट चुका है तो उसको उसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम द बैकडेट एंड। कोई भी कानून नहीं है जो कि किसी काम को इलीगल ठहरा दे बैकडेट में। ठीक है, आज आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है, पहले आप अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन क्या है, आपके खिलाफ कोई भी क्लू या कोई भी कुछ भी प्रूफ नहीं है उस पर्सन के साथ, तो वो बैक डेट में जाके जो आप लोगों के, जब आप फ्रेंड्स थे, आप लोगों की अच्छी मेमोरीज थी, उनको नेगेटिव करके अगर शो करें और ये दिखाएं बैक डेट वाली चीज़ को कि पहले भी ऐसा था, तो वैसा नहीं हो सकता। कानून की नज़र में इस चीज़ को इलीगल ठहराया जाता है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी पर्सन को नहीं कहा जा सकता अपने लिए कि एविडेंस दे, अपने अगेंस्ट एविडेंस देने की कि आप अपने अगेंस्ट एविडेंस दो। मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई अपराध साबित होने लग जाता है, आप कोर्ट में ट्रायल के लिए गए हो, तो आप अपने विरुद्ध कोई भी एविडेंस नहीं देंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे कि मुझे कोई प्रूफ देना है या मेरे खिलाफ़ कुछ करना है,
तो आप नहीं दे सकते, किसी को भी कहा नहीं जा सकता फोर्सफुली, ठीक है। नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।